एसआईआर को लेके ये लोग बहुत बड़ा खेल खेलने जा रहे हैं बिहार के अंदर, और वो खेल हम नहीं खेलने देंगे, किसी सूरत में नहीं खेलने देंगे। ये पीडीए है। कार्यकर्ता छोड़ेंगे, घर घर की लिस्ट चेक करवाएंगे, वोटर लिस्ट चेक करवाएंगे, एक भी वोट फर्जी नहीं हम पढ़ने देंगे। जेन्युइन वोट होगा उसकी लड़ाई लड़ेंगे। क्या देखते हैं ब्राह्मणों के साथ उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? ब्राह्मणों के साथ काफी अत्याचार हुए। तैयारी आप लोगों ने 2027 के चुनाव को लेकर कर ली है? हाँ बिल्कुल तैयार है जी। किस तरीके से कर रहे हैं? तान का तैयार है। 2027 में वोट डलेंगे, कब मशीनें फेल होनी है। हमारा फसलों द्वारा किसानों को बहुत सारा नुकसान हो रहा है। समय पे खाद नहीं मिल पा रही, खाद के लिए लाइन लगाना पड़ रहा है। किसानों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। 200 रुपए की खाद 500 1000 रुपए की मिल रही है, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है, मुद्दों से भटक रही है सरकार। खाद में किसान के लिए कोई फायदा नहीं इस टाइम अभी भी। किसान सबसे ज्यादा परेशान है और रहेगा इस सरकार में जब तक ये सरकार रहेगी। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पे एक बड़ी बैठक हुई। प्रजापति समाज मौजूद था, अलग अलग जिले सभी यहाँ पहुंचे थे। हम सवाल लेंगे। आज एक बड़ी बैठक हुई, पीडीए का नारा लगातार बुलंद कर रहे हैं आप लोग ग्राउंड स्तर पर। दूसरी तरफ देख रहे हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ बातें हुई और आगे क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग? हम सारे लोगों ने कहा है कि अपने पीडीए को मजबूत बनाना है, बूथ तक जाना है, फर्जी वोटरों को काटना है, नए वोटरों को जोड़ना है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना है। जहां भी अन्याय होगा वहां हम सब लोग और यानी कि पीडीए परिवार आवाज उठाएगा, लड़ाई लड़ेगा। दूसरी तरफ देख रहे वोट चोरी को लेकर के लगातार आपके दोनों बड़े नेता, चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव, लगातार मुहिम तेज कर रहे हैं। क्या आप लोग ग्राउंड स्तर पर क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या किस तरह तैयारी? अभी तो हम लोग उस वोटर लिस्टों को चेक कर रहे हैं जो 4 साल 6 साल 10 साल पहले स्वर्गीय हो गए हैं और उसके बाद भी उनके नाम पे वोट पड़ रहा है। ये वोट चोरी नहीं तो और क्या है? इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। एसआईआर को लेकर के भी आपके नेता लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, एसआईआर को लेके ये लोग बहुत बड़ा खेल खेलने जा रहे हैं बिहार के अंदर, और वो खेल हम नहीं खेलने देंगे, किसी सूरत में नहीं खेलने देंगे। ये पीडीए है और पीडीए का नारा है। ये वोट चोर जो हुए हैं, जितने भी वोट चोर हैं जिन्होंने घपला किया है, हम उनको खिलाफ खोलेंगे। राहुल गांधी जी खोल रहे हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी खोल रहे हैं। ये पीडीए का नारा है। वोट चोरों को हम रहने नहीं देंगे, 2027 में भगा के छोड़ेंगे। क्या तैयारी कर रहे हैं, आगे की क्या प्लानिंग है? क्योंकि लगातार रणनीति तो तेज की जा रही है। आगे की रणनीति ये है कि हम लोग अपने ब्लॉक स्तर पर, हर जगह बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ता छोड़ेंगे, घर घर की लिस्ट चेक करवाएंगे, वोटर लिस्ट चेक करवाएंगे, एक भी वोट फर्जी नहीं हम पढ़ने देंगे। जेन्युइन वोट होगा उसकी लड़ाई लड़ेंगे। और कहीं भी किसी भी गरीब के साथ कोई भी अन्याय होगा, पीडीए परिवार पीठ नहीं दिखाएगा बल्कि सीना तान के उसका साथ देगा। अच्छा, एक सवाल और भी है। नेता आप ये कहते हैं चाहे जीत भी जाए समाजवादी पार्टी, लेकिन ईवीएम का भरोसा तब भी नहीं रहेगा, कई बार कह चुके हैं। देखिए, इस बार इतनी ताकत से लोग तैयार हो गए हैं। ये पीडीए परिवार जो है, पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग इतनी बड़ी संख्या में तैयार हो गए हैं कि अब ईवीएम इतनी तेजी से भर देंगे उसकी बटन दबाकर कि ये कितनी भी चोरी करें, कितनी भी बेईमानी करें, अब ये आगे निकल नहीं सकते। इसलिए कि ये समाज ये जान गया है कि अंबेडकर लोहिया के काम जो शेष हैं उसे पूरा करने का नाम अखिलेश है। तैयारी आप लोगों ने 2027 के चुनाव को लेकर कर ली है? हाँ बिल्कुल तैयार है जी। किस तरीके से कर रहे हैं? तान का तैयार है। 2027 में वोट डलेंगे, कब मशीनें फेल होनी है, मशीनें फेल हो जाएंगी। अच्छा, मेरा नाम आदेश गोस्वामी है, मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ। आज मंच पर एक ब्राह्मण समाज का व्यक्ति पहुंचता है, सपा सुप्रीमो ने मंच दिया, ब्राह्मणों के उत्पीड़न की वो बात कर रहे थे, अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे थे। क्या देखते हैं ब्राह्मणों के साथ उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? ब्राह्मणों के साथ काफी अत्याचार हुए। वर्तमान सरकार ने इस कदर से अत्याचार किए कि ब्राह्मण से वो जो बर्दाश्त नहीं हुआ, और माननीय अखिलेश यादव जी से वो बड़ी आस्था और उम्मीद की निगाह से माननीय अखिलेश यादव की तरफ को देख रहे हैं। और पीडीए का नारा किस तरीके से आप लोग ग्राउंड स्तर पर बुलंद कर रहे हैं? कैप भी लगा रखी है आपने। तो पीडीए का नारा, माननीय अखिलेश यादव जी का जो ये नारा है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सब एकजुट होकर सभी जो है अपनी बात को, अपने अधिकार और हक की लड़ाई लड़ने के लिए पीडीए एक
गठन किया गया है। वोट चोरी को लेकर के भी जमीनी स्तर पर तमाम आरोप लगते हैं। आपके दोनों बड़े नेता, चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, लगातार कहते हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? ये देख रहे हैं करीब 8-9 साल से ये जो वोट की चोरी हुई है, इसमें जो है ये एक लूटी हुई सरकार बनी है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कोई अपने दम पर सरकार बनी है, ये एक चोरी हुई सरकार है। चोरी हुई सरकार आपके साथी कह रहे हैं, आप मानते हैं चोरी की सरकार है? जिस तरीके से राहुल गांधी, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आवाज उठा रहे हैं, कैसे देखते हैं? जो चोरी हो रही वोटों में नाम कटवाए यार, जो 20 साल पहले मर चुका है उसका नाम है कि लोगों का ये वोट चोरी तो हो रहा है, जो आरोप है वो सत्य है। कहीं ना कहीं बीजेपी की भरमार है वोट चोरी में। आज किसानों को लेकर के भी आवाज उठाई है सपा सुप्रीमो ने। किसानों के साथ किस तरीके की समस्या देख? इंसानों के साथ तो बहुत सारी समस्या है, जैसे कि आवारा पशुओं के द्वारा किसानों की फसल नष्ट की जा रही है। इसके लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही रोकथाम के लिए। आवारा पशुओं द्वारा किसानों को बहुत सारा नुकसान हो रहा है। समय पे खाद नहीं मिल पा रही, खाद के लिए लाइन लगाना पड़ रहा है। किसानों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। 200 रुपए की खाद 500-1000 रुपए की मिल रही है, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है, मुद्दों से भटक रही है सरकार। यूरिया खाद को लेकर के भी बड़ी आवाज उठाई जाती है। आप लोग प्रजापति समाज के आज आए हुए थे, बड़ी बैठक थी। किस तरीके से देख रहे किसानों के साथ, किस तरीके का उत्पीड़न हो रहा है, क्या समस्याएं हो रही? मैं जिला एटा से मनोज प्रजापति, माररा विधानसभा है मेरी। वहाँ अभी यूरिया के, आपने यूरिया का सवाल करा तो यूरिया के बारे में बोलना चाहूँ। गांव ग्राम भुरगमा से एक लेडीज आई थी, उसको लाइन में लगे सुबह से लेकर शाम हो गई, उसको खाद नहीं मिली। उसने क्या प्लान बनाया खाद लेने के लिए, उसने अपने आप ही चक्कर खा के गिर पड़ी। वो उसको सबसे पहले हटा के लाइन में खाद दे दिया गया। उसको जो चक्कर खा के गिर रहा है उसको खाद मिल रही है, जो लाइन में खड़े हैं सुबह से लेकर शाम तक खाद ही नहीं मिली उन्हें। ये भी पता चल रहा है, सुनने में आ रहा है कि खाद का जो रेट है वो मूल रेट से ज्यादा बढ़ा दिया गया, ज्यादा वसूली हो रही किसान। मूल रेट खाद का 270 रुपये कट्टा है, वो 700 रुपये 70 दे दिया मैंने, 4 रुपये और दे दी सरकार को बढ़ा के। कितनी लूट हो रही है? सीधी आधे में लूट जा रही है। 270 और 520 सीधा है, 520 का कट्टा दे रहे हैं। वो रिजेक्ट लगा है उसमें। खाद में किसान के लिए कोई फायदा नहीं है इस टाइम। अभी भी किसान सबसे ज्यादा परेशान है और रहेगा सरकार में। जब तक ये सरकार रहेगी किसान भाई परेशान रहेगा। 2027 को लेकर के लगातार आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं, क्या तैयारी चल रही है? सबसे बड़ी तैयारी है पीडीए की। पीडीए में हर जाति आ रही है, 17-18 जाति आ रही हैं। केवल पंडित छोड़ के, बनिए छोड़ के, लोधी समाज छोड़ के, ठाकुर छोड़ के, ये 4 जातियां अगर बीजेपी को सरकार बनाती 27 में, तो मैं वादा करता हूं पीडीए ही 27 में सरकार बनाएगी। आज तो ब्राह्मण समाज के भी कुछ लोगों को मंच पे बुलाया। वो आ रहे हैं, बुलाया नहीं, वो अपने आप खुद आ रहे हैं। जब उन्हें दिख रहा है कि मैं परेशान हूँ इस चीज में, वो खुद आ रहे हैं। आप ये मत कहो कि वो आए, वो खुद आए चल के, कि उन्हें पता हम परेशान हैं इसमें। ब्राह्मण जाति भी परेशान है, बनिए जाति भी परेशान है, लोधी समाज भी परेशान है। सब इस पार्टी में हर चीज परेशान है। जो दबंग लोग हैं उन्हीं की सुनवाई हो रही है, जो गरीब लोग हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं। तो आपका नाम क्या हो चाचा? डॉक्टर छैबर प्रसाद रंजन। क्या चल रहा, तैयारी कैसी चल रही है 2027 के चुनाव को लेकर के? लगातार सपा सुप्रीमो बैठक कर रहे हैं, बातें हो रही हैं। आप लोग क्या जमीनी स्तर पर क्या देख रहे हैं? जमीनी पर पीडीओ को जोड़ा जा रहा है और पीडीओ को जोड़ने के बाद सारे पीडीए के लोग एकजुट हो रहे हैं। और ये भाजपा जो है इस समय पूरे देश में जुल्म अत्याचार की एक जननी बन चुकी है। और ऐसी दशा में 27 में अखिलेश यादव इस सूबे के मुख्यमंत्री होंगे और पीडीओ मन बना लिया है। 27 में सत्ता परिवर्तन का आप लोगों ने प्लानिंग कर लिया? हाँ, प्लानिंग कर लिया, पूरा जनता प्लानिंग कर ली है। जनता, हम लोग ने, जनता चाह रही है कि ये सत्ता जाए और पुनः जो है समाजवाद का स्थापना हो। बिल्कुल। तो आज प्रजापति समाज को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बड़ी बैठक की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों को लेकर के मुद्दे उठाए। लगातार तमाम जो उत्पीड़न हो रहा है समाज में उसको लेकर मुद्दे उठाए। ब्राह्मण समाज के एक व्यक्ति को भी बुलाया जिसके साथ बात हुई कि उनको साथ दिक्कत हुई थी, उसने भी अपनी बात रखी मंच पर आकर के। हमने बात की यहाँ पर लोगों से, तमाम समर्थक, तमाम कार्यकर्ता आए हुए थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी। 2027 को लेकर के, विधानसभा चुनाव को लेकर के साफ कहा है कि सत्ता परिवर्तन का मन बन चुका है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।